नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और 11 स्पेशल में आज सबसे पहले बात दुमका की करेंगे। दुमका, वही दुमका जो कुछ दिनों पहले तक अंकिता हत्याकांड की वजह से चर्चित था। वही अंकिता कांड एक बार फिर से दोहराया गया है और फिर से इसी दुमका में एक और अंकिता, नाम भले उसका अलग है, नाम भले उसका मारुति है, लेकिन हत्याकांड उसी तरीके से पेट्रोल डालकर किया गया है। और यहां भी पीछे एक सिरफिरा आशिक ही था। तो दुमका में एक और पेट्रोल कांड सामने आ गया। जरमुंडी की मारुति कुमारी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरे मामले पर झारखंड की सियासत में उबाल है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते और इसी पर चर्चा भी करेंगे। दुमका में एक और पेट्रोल कांड आया सामने। जरमुंडी के भालकी गांव में एक युवती को जिंदा जला दिया गया। सनकी युवक ने घर में घुसकर पेट्रोल डालकर मारुति कुमारी को जिंदा जला दिया, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में मारुति को लेकर दुमका के फुलो झानो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन मारुति की हालत गंभीर थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रिम्स पहुंचने के बाद इलाज के दौरान मारुति की मौत हो गई। मौत से पहले मारुति ने दिए अपने बयान में कहा है कि राजेश राउत काफी दिनों से उसे अंकिता की तरह जिंदा जलाने की धमकी दे रहा था। हमको जला देंगे, जैसे लड़की को जलाया था ना, उसी तरह को जला के मार देंगे। तो हमारा शादी नहीं देंगे हमें कोई नहीं। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश राउत से मारुति की पहले से जान पहचान थी। मारुति की दूसरी जगह शादी होने से राजेश नाराज था और मारुति को जिंदा जलाने की धमकी देता था। मारुति उसके इस धमकी को हल्के में ले रही थी, लेकिन फिर गुरुवार की अहले सुबह राजेश ने घर में घुसकर मारुति पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। 1 बजे रात में हुड़पा तोड़ के घुसा लड़का, और हुड़पा तोड़ के घुस करके और पेट्रोल डाला, उसको पेट्रोल डाल दिया सुता हुआ। नानी जरा चौकी में बगल में थी, इसको पेट्रोल डाल दिया और 200 ग्राम ऐसा पेट्रोल है, आधा पेट्रोल वहाँ पे फेंका हुआ। डाल करके माचिस जब मार दिया तब लड़की चिल्लाया और अपना मोबाइल बार को देखा तो लड़का भाग रहा। लड़का को पहचान लिया, वही लड़का राजेश राउत नाम है। जो लड़का ऐसा किया उसका फांसी का सजा तुरंत होना चाहिए। अंत दुनिया में ऐसे जला को मार देगा, ये फांसी का सजा नहीं होगा तो दुनिया ऐसे जला को लड़की को मार देगा। फांसी मिलना चाहिए, फांसी का सजा लड़का को मिलना चाहिए। जैसे किया कुछ नहीं जानते हैं। दुमका में पेट्रोल कांड की इस घटना के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पीड़िता के घर पहुंचे और घर वालों से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे मामले पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दुमका की कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रहा है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाई जाए। ऐसी मानसिकता से लड़ने में पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा जाता, समाज को देखा जाता है। समाज को इसमें साथ आना चाहिए। समाज जितना हमें सूचना देगा, हम उतनी तत्परता से ऐसे तत्वों से निपटने में कामयाब होंगे। मारुति को जैसे रिम्स लाने की सूचना मिली, जेएमएम विधायक सीता सोरेन रिम्स पहुंची, लेकिन तब तक मारुति जिंदगी की जंग हार चुकी थी। सीता सोरेन ने कहा कि दुमका के फुलो झानो मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड की सुविधा होती तो शायद मारुति की जान बच सकती थी। सरकार से भी ये अपील करूंगी कि इतनी बड़ी घटना होती है, 90% जो शरीर उनका जला हुआ है और 6-7 घंटा का सफर, एक बहुत ही लंबा सफर रहा जो उसके बीच में बच्ची तड़पती रही। वहाँ अगर बर्न वार्ड होता तो वहीं पर इलाज होता। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बातों को रखूंगी कि हॉस्पिटल है लेकिन बर्न वार्ड नहीं है, तो वहाँ भी इसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। इधर पूरे मामले पर झारखंड की सियासत में उबाल है।
बीजेपी ने इसे लेकर आज सरकार पर निशाना साधा, जबकि सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। जेएमएम ने फास्ट ट्रैक के जरिए दोषी को सजा दिलाने की मांग की। पूरी तरह से जनता को झकझोर करने वाला काम हुआ है। आज पूरी झारखंड में कानून व्यवस्था लचर है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाने में विफल है और इसके दोषी इस राज्य की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कहाँ है आप? कहाँ है आपका कानून? कहाँ है आपका प्रशासन? आखिर कानून रहता तो लगातार इस तरह का जो घटना घट रहा है वो नहीं घटता। लग रहा है शासन प्रशासन का जो काम है वो शासन भी कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है। इस तरह की घटनाएं जो घट रही है निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। घटना से उपराजधानी में उबाल है। हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी। वहीं मारुति के गुनाहगार राजेश राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिन फांसी हो गया, लेकिन दूसरा घटना फिर होते रहेगा। इसके लिए कि कुछ रास्ता निकाले ताकि आगे चल के ये नहीं हो। लड़का से पूर्व से जानकार थी, उसके लड़का थे और वही लड़का ने उसको रात में पेट्रोल डाल के या कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस डाल करके उसको जलाया गया और साथ में जो लड़का है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। पहले दुमका की बेटी अंकिता को जिंदा जला दिया गया और अब एक और बेटी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हालांकि आरोपी पुलिस के शिकंजे में पहुंच गया, लेकिन दुमका में पेट्रोल कांड की दूसरी घटना से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अंकिता कांड में जो गलती पुलिस प्रशासन ने की थी वो मारुति मामले में नहीं की। प्रशासन ने तत्काल पीड़ित परिवार को 1 लाख की सहायता राशि दी, वहीं सरकार की ओर से 10 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश के साथ रांची से इमरान, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। और अभी 2 दिन पहले तक, कितनी अजीब बात है, 2 दिन पहले तक हम आदि शक्ति की पूजा कर रहे थे, मातृशक्ति की पूजा कर रहे थे और जाहिर सी बात है जो शख्स है वो भी दुर्गा पूजा घूमने जरूर गया होगा, लेकिन क्या उसे उस दिन तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि वो जो कर रहा है या करने की साजिश रच रहा है वो भी तो मातृशक्ति है, वो भी तो स्त्री शक्ति है, लेकिन उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। जाहिर सी बात है इसको लेकर बहुत तरह के लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। हम सीधा पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी इमरान का और उन्हीं से जानते हैं। इमरान, निश्चित तौर पर देखिए ये मामला फिर से एक बार सामने आ गया है और फिर से कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का नाम इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया होगा। एक के बाद एक पेट्रोल कांड होता है और उसे दुमका से होता है। क्या डर नहीं है लोगों में, क्या खौफ नहीं लोगों में? ठीक है कि आप प्यार किसी को करते हैं, एक तरफा प्यार की बात सामने आती है, लेकिन ऐसे लोग प्यार कैसे कर सकते हैं? ये तो सिर्फ लोग हैं, ये तो सिर्फ लोगों लस्टी लोग हैं, कह सकते हैं आप सीधे शब्दों में कहें कि इनका लस्ट होता है जो बिना किसी के सहमति के किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक होना चाहिए और कानून में भी उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पंकज, आपने ठीक कहा। जिस तरह की ये घटना है, कहीं ना कहीं देश भर में इस तरह की जब घटनाएं की बातें जब सामने आती है तो एक के बाद एक 2 घटनाएं झारखंड में हुई, दोनों ही घटनाएं दुमका जिले में हुई है। तो कहीं ना कहीं दुमका पुलिस जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर इस तरह की घटना को लोग रोके तो किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि ये वो घटना है जिसमें या तो पीड़िता इस चीज को ज्यादा समझ सकती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, या तो फिर आरोपी समझ सकता था कि वो क्या करने वाला है। बीच की कड़ी जो है वो कोई भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आज हमारी भी जब मृतका के परिजनों से बातचीत हुई तो हमने काफी बार जानने की कोशिश की क्या मृतका ने इससे पहले आरोपी के बारे में, राजेश नायक के बारे में परिजनों को जानकारी दी थी क्या, कि वो परेशान कर रहा है, वो थ्रेट कर रहा है, वो धमकी दे रहा है, या फिर ऐसी कोई हरकतें जिसके परिवार को संज्ञान में आया हो और उसके बाद परिवार के लोगों ने इस मामले की पुलिस को जानकारी दी हो, इसके
बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जब बातचीत की तो उन लोगों ने पूरी तरीके से जानकारी दी कि उनको ये सारी चीजों का अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी कि इनके साथ इस तरह की घटना होने वाली थी। गुरुवार की रात जिस तरह से अचानक जो आरोपी है उसके घर पे पहुंच जाते हैं, रात्रि तकरीबन 1 से 1:30 बजता होगा, और दरवाजे खोल करके जिस उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पे युवती सो रही होती है और अपनी नानी के साथ सो रही होती है, तो डब्बे में जो पेट्रोल लेकर के पहुंचा था युवक, उसको सीधे उस युवती पर छिड़क दिया जाता है। फिर वो नींद से जैसे ही उठती है तब तक से जो युवक है, आरोपी है, जो सनकी है, जो जिद थी उस लड़की को पाने की, उसके उस वजह से उस युवक ने ना सिर्फ माचिस मारी बल्कि आग लगाई। इस दौरान जब हो हंगामा शुरू हुआ तो पास में ही सो रही नानी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसमें उसके हाथ भी झुलस गए। जो कि वृद्ध है, बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग महिला है, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाती। जब तक लोगों को समझा पाते कि क्या हुआ और किस तरह की पूरी घटना हुई है, तब तक आरोपी वहां से भागने में सफल होता है। लेकिन इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तब ये सारी बातें और भी जानकारी मिलती है कि आखिर किस वजह से जो आरोपी है और इसके पीछे आरोपी है, क्या वो इस युवती का या मृतका का कह ले, अब तो मरहूम मृतका को पहले से जानता था, क्या पीछा क्या करता था, या फिर दोनों में आपस में बातचीत भी हुआ करती थी, क्या ऐसी कोई भी जानकारी? देखिए, जो अब तक की जांच में बातें सामने आई है, जो परिजन बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से युवती को जो है वो युवक डरा रहा था, धमका रहा था, उससे शादी करने की बातें कह रहा था, लेकिन युवती जो है वो उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो युवती जो है लगातार उससे दूर जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद युवक उसके जिद में था कि उसे पाने की, और यही जिद ने उसे सनकी बना दिया। सनकी बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क करके आग के हवाले करने की घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना के बाद जब युवती को जली अवस्था में प्राइमरी इलाज के बाद दुमका से जब रांची भेजा गया तो तकरीबन 7 घंटे का ये सफर, ये आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह की दुमका से रांची तक आने में उनको जो दर्द सहना पड़ा होगा, तो शायद यही वजह है कि रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया, क्योंकि युवती की शादी भी हो चुकी थी। पंकज, इमरान, युवती की शादी कब हुई थी, मतलब कोई जानकारी नहीं? युवक की शादी होने की बात सामने आ रही है, युवक शादीशुदा होने की बात सामने आई थी। अब तक की जांच में बातें जो सामने आ रही है कि युवक जो है वो शादीशुदा है, इसके बावजूद उस लड़की के पीछे में काफी परेशान था और उसे पाने की जिद कर रहा था। लेकिन जिस तरह की जो हालात बने और उस हालात के बाद जब रिम्स पहुंची युवती अपनी घायल अवस्था में, काफी गंभीर अवस्था में, तो डॉक्टरों ने उसे सीधे ओटी ले जाना बेहतर समझा। ओटी में जब ले जा करके डॉक्टरों को प्राइमा फेसी उसकी जो निगाहें थी वो बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं काफी लेट हो चुका है यहां तक पहुंचने में, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद ईसीजी कराया गया। ईसीजी कराने के बाद जब मेडिकल रिपोर्ट है, बुलेटिन जब डॉक्टरों ने जारी किया तो उसमें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से जब जामा की विधायक सीता सोरेन पहुंची थी तो उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि कहीं ना कहीं इन सारे चीजों के लिए, चूंकि दुमका राज्य की उप राजधानी है, इन इलाकों में भी ऐसे हॉस्पिटल होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बर्न वार्ड या किसी के जलने की स्थिति में अगर वो गंभीर रूप से घायल हो सकती हैं तो या होते हैं तो उनको फौरन उसी अस्पताल में ले जाकर के बिना समय गवाए हुए बेहतर इलाज कराई जा सकती थी। ये घटना से एक सीख भी सरकार को, जिला प्रशासन को मिलेगी और मिल रही होगी कि इस तरह की चीजें इन इलाकों में जरूरत है। सीता सोरेन ने जो ये मांग उठाई वाकई बहुत ही जायज है। इसलिए देखिए, पहली गलती तो यहां पर ये हो गई उस लड़के ने की है, जिसने उस मनचले ने की है, जिसने ये हरकत की है। दूसरी चीज ये कि अगर उसे इलाज मिल जाता तो जाहिर सी बात है रिम्स आने तक जिस तरीके से, जिस पीड़ा से, जिस तकलीफ से वो गुजरी होगी, जाहिर सी बात है उसी पीड़ा तकलीफ ने उसकी जिंदगी ले ली होगी। इससे पहले भी यही मामला सामने आया था दुमका में, तब भी शायद यही मामला था। कहीं ना कहीं एक के बाद एक दूसरा मामला अब ये बताता है कि अब रेफर के बजाय वहीं पर कोई व्यवस्था कर दी जाए, सिर्फ रिम्स पर आश्रित रहने के बजाय। ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। इसमें क्या डॉक्टर भी मान रहे हैं कि अगर इलाज तुरंत मिल जाता तो शायद उससे बचाया जा सकता था?
देखिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से हमने बात करने की कोशिश की, हमने उसे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, हर तरह से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे को देख करके ओटी की तरफ भाग गए। बात करना वाजिब नहीं समझा, शायद हाई प्रोफाइल मामला था, गंभीर मामला था, इसलिए शायद वो डॉक्टर्स या उसकी पूरी टीम थी वो मुंह छुपाना ही बेहतर समझ रहे थे, शायद इसलिए वो बात करना समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे भी ये जिज्ञासा थी कि शायद उसे लाने में, यहां तक लाने में लेट हो गई, रास्ते में डेथ हो गया, या फिर ऑपरेशन थिएटर में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। ये सारी चीजें साफ तौर से समझने लायक थी, समझाना भी चाहिए था डॉक्टरों को कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की चीजें अगर बढ़ती है या सिचुएशन बढ़ता है तो फिर लोगों को करनी क्या चाहिए। क्या निजी हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए जो पास में नियरेस्ट में बेहतर हॉस्पिटल के रूप में सामने आ रहे हैं। शायद सरकार या सरकार के प्रतिनिधि उस वक्त ये सारे खर्चे उठाने के लिए सक्षम होते, लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीता सोरेन ने गंभीर मुद्दा उठाया। मैं भी उससे वाकिफ हूं और ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जो बेहतर इलाज आपको उन इलाकों में दे सकते हैं, आप सीधे उस जगह पर जाइए, ना कि 7 घंटे या 12 घंटे का सफर तय करके रिम्स के सबसे बड़े, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की तरफ अब रुख कीजिए। तो ये सारी चीजें सामने आई। हालांकि बाद में अब मृतक का परिजनों को हर कोई जो है वो सहानुभूति कर रहा है। कई लोग रिम्स पहुंचे थे, कई लोगों की मृतक के परिजनों से बातचीत हुई है, लेकिन आज इस दौरान 2-3 चीजें जो है वो काफी अच्छी पहल हुई है सरकार की तरफ से भी कहेंगे तो। एक तो मृतका के परिजन को सीएम हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है ताकि उस परिवार का कुछ दर्द जो है वो कम किया जा सके, क्योंकि जिस तरह के अपराध में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। 19 साल की लड़की जिनको पूरी उम्र थी उनके पास जीने के लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिजनों से जो हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने साफ साफ से कहा कि वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी बेटी 12th पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद वो कौशल विकास जो सिलाई कढ़ाई की जो चीजें हैं वो सीखने के लिए अपनी नानी के घर में रहती थी और वहीं पर रह करके ये सारी चीजें सीख रही थी। उस दौरान ये घटना हो गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने सारी बातों को समझा और अब जाकर के 10 लाख रुपए जहां राज्य सरकार की तरफ से देने की बात कही गई, तो बादल पत्रलेख की तरफ से भी आर्थिक सहायता दी गई, जामा विधायक जो है सीता सोरेन उसकी तरफ से भी आर्थिक सहायता दी गई। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों से एक तो बात है कि अब लेकिन इस तरह की चीजें आप सहायता दे सकते हैं, लेकिन शायद वो बेटी अब वापस लौट करके नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं और भी आने वाले दिनों में अगर होती है, खुदा ने खासे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो इस घटना से हम बेहतर इलाज कैसे दे सके, बेहतर इलाज के प्रबंध हम क्या कुछ कर सकते, इस सारी चीजों पर एक बार मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि आप सिर्फ एक रिम्स के सहारे आप पूरे राज्य को जोड़ करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो साधन नहीं है कि कुछ ही मिनटों में आप जो है वो फौरन यहां पहुंच जाएंगे। और शायद 90% जली हुई युवती को 7-8 घंटे का सफर तय करने के बाद यहां तक लाना वो वाजिब नहीं था, इसलिए वो काफी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। शायद इसलिए दुमका से वापस रिम्स भेजा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में किसी भी तरह के अगर घरेलू विवाद में या फिर गैस सिलेंडर विस्फोट में या आगजनी की घटना में अगर कोई बड़ी घटना में कोई अगर जल जाते हैं तो अगर उसे बेहतर इलाज की जरूरत पड़े तो संबंधित जिले में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था रिम्स दे पा रहा है। शायद सदर अस्पताल में तो ये संभव नहीं, लेकिन कम से कम प्रमंडल वाइज भी कम से कम ऐसी व्यवस्था हो सकती है ताकि हर एक प्रमंडल में कम से कम एक ऐसा अस्पताल हो जहां पर इस तरह की फैसिलिटी मौजूद हो। वाकई में सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना होगा। हालांकि इस बार देखिए सरकार के स्तर में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी आई है, मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी और बहुत जल्दी एक्शन लिया गया है और उसे पकड़ भी लिया गया, आरोपी को पकड़ भी लिया गया है। एक बात यहां पर यह भी कि लोगों की ओर से एक मांग हो रही है, एक बात सामने आई थी कि परिवार में परवरिश की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि हम बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि अगर परवरिश जहां से उसे मिलता है, जिस तरीके का मिलता है, वो शख्स वैसे बनता चला जाता है। क्या इस मामले में परिवार की भी कोई भूमिका है? क्या परिवार के लोगों ने इस युवक को समझाने की कोशिश नहीं की थी कभी? क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे या फिर जो होगा या परिवार के लोग होंगे या माता पिता होंगे, क्या समझाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी जो ये हरकत कर रहा थे मन चला? देखिए बिल्कुल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की घटना में शामिल जो आरोपी होते हैं, इन लोगों को उनके परिजनों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर वो दिन भर किस गतिविधियों में शामिल है, किनके संगत में है, क्या कुछ कर रहे हैं। कम से कम एक बार बातचीत होनी चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चों की गतिविधियों के बारे में, बच्चों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, युवकों के बारे में जानकारी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ये बातें
बाद में सब चर्चा का विषय बनता है कि समाज में बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। हम कहां से सोच, हम अगर अपने घर पे ही अपने परिवार, अपने छोटे भाई से अगर हम नहीं बात कर रहे हैं, अपने बेटे से अगर हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा, दिन भर किस स्थिति में था, कहां था, तो आप कभी भी अपने समाज को बदलने की सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक सामने वाले में परिवर्तन नहीं आएगा। ये सारी बातें सामने आई है, घटना के बाद से ये सारी चीजें कॉमन हो गई है कि इस तरह की चर्चाएं लगातार होती है, लेकिन जब तक समाज को बदलना है तो खुद से परिवर्तन लाना होगा। हम आप और हमारे अड़ोस पड़ोस तमाम लोगों को सारी चीजों पर सोचनी होगी कि अगर जुड़े आप खबर से जुड़े हर एक पहलू को आपने बताया कि किस तरीके से ये वाकया सामने आया, कैसे हमला हुआ था उस लड़की पर, कैसे दुमका से लाने में स्थिति उसकी खराब होती चली गई और आखिर में उस युवती ने दम भी तोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़कर गई है, सरकार के लिए भी समाज के लिए भी, दोनों के पास बहुत सारे सवाल है कि आखिर कैसे समाज का निर्माण हम करें, कैसा समाज हम बना रहे हैं, और साथ में सरकार के लिए कि क्या बेहतर इलाज घर बैठे किसी को नहीं मिल सकता, अपने इलाके में नहीं मिल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।